हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। ठीक है बेटा, तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी के सोल पेपर के जीके सेक्शन चल रहा है हमारा ये। ठीक है, तो सिलेक्शन तो मिलेगा लेकिन मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है ना। हाँ, परीक्षा तिथि 11 फरवरी 2019 का है ये पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस चार मीनार, राइट, हैदराबाद। और ये भी आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 ईस्वी में। ठीक है ना। और ये इस्लामिक शैली में निर्मित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई बता सकते हैं कि आप लोग कितनी ऊंचाई है लगभग चार मीनार की? तो बेटा चार मीनार की जो ऊंचाई है वो लगभग 48.7 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ठीक है ना। तो आप सब जानते हैं केशिकाएं होता है ना, होती है, धमनियाँ भी होती है, शिराएँ भी होती है, लेकिन विली जो होती है, ये विलाई जिसको हम बोलते हैं, ये नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है। ये छोटी आंत की आंतरिक भाग की अंगुलीनुमा रचना होती है, एक उभार होता है, उसको बोलते हैं विली या विलाई। ठीक है, तो क्या करती है? ये काम करती है भोजन के तत्वों को अवशोषित करने का, है ना। इनको हम लोग सूक्ष्म अंकुर या माइक्रोविलाई के नाम से भी जानते हैं। जो विलाई होती है ना, ये सी वाला ही है। तो हमारा आंसर ये सी आएगा, क्योंकि ये उसका हिस्सा नहीं है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सब जानते हैं पुराने ज़माने की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी को इनको दिया गया है ना, 28 का बी। ठीक है, इन्होंने लगभग 300 से भी अधिक फिल्में की है भैया, और फिल्मी दुनिया में मॉम के लिए प्रसिद्ध है ना। और इनकी आखिरी फिल्म भी मॉम थी, और उसी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है भैया? सार्वजनिक मतलब सरकारी नहीं है वो। भेल है, बिल्कुल, भिलाई इस्पात संयंत्र भी है, दुर्गापुर स्टील संयंत्र भी है, राउरकेला स्टील संयंत्र भी है, और टिस्को नहीं है भैया, ये प्राइवेट है। ठीक है ना, टिस्को। तो डी पे जाएंगे हम। ठीक है, क्लियर है सबको? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है टिस्को। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भारत और श्रीलंका को द्वारा विभाजित किया गया है, ये तो आप सब जानते हैं, सी आंसर आएगा पाक जल डमरू मध्य द्वारा, है ना, पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया गया है। ठीक है, ओके। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया भैया? उर्जित पटेल साहब थे, उर्जित पटेल। ठीक है, ओके। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो इसका आंसर भी ये पहला ही है हमारा, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ओके। ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बन गए भैया। इरफान पठान साहब है, इरफान पठान, दुनिया के पहले बल्लेबाज आज तक के और एकमात्र गेंदबाज, पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं इरफान पठान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? आंसर पहला ही है सर, शुभा मुद्गल, बड़ी फेमस गायिका। ठीक है, इन्हें ख्याल और ठुमरी शैलियों के साथ साथ भारतीय पॉप संगीत में भी महारत हासिल है भैया, याद होगा आपको, है ना। ठुमरी शैलियों के साथ साथ भारतीय पॉप संगीत जो होता है उसमें भी महारत हासिल है। ठीक है, ओके। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया।
ये तो आप सब जानते ही होंगे, इतिहास पढ़ा होगा तो आपने। लॉर्ड इरविन साहब के साथ में जो है बातचीत हुई थी गांधी जी की, और इसी के तहत हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित भी किया गया था। ठीक है, कहीं पे इस पे 4 मार्च दे रखते हैं, कहीं पे 5 मार्च, इस बात का ध्यान रखिए है। ठीक है, संविधान सुधारों के ऊपर ही तो हुई थी वो बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मौसम की शुरुआत, खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु में, और क्या, सिंपल है, सोयाबीन वगैरह है ना, तो वर्षा आएगा इसमें। खरीफ फसलों, वर्षा को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, बी आंसर हमारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है साहब। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में आप लोग नंबर जरूर बताया करो फटाफट से, कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने की। ठीक है, ये लीजिए। एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर चांदी के रूप में जाना जाता है। सबको मालूम है ना आपको सूत्र एजी का, चांदी का सूत्र है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए किया जाता है, साबुन बनाने के लिए, अखबार बनाने में भी होता है भैया इसका उपयोग, अचार परिरक्षित करने के लिए, धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए। क्या प्रश्न है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। ओके, अचार बनाने के लिए नहीं किया जाता है, या रक्षा, अचार की रक्षा के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है ना, सी वाला आंसर आएगा हमारा। ठीक है ना, बाकी में सब में इस्तेमाल होता है इसका। यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे भैया 2019 में सीके खन्ना साहब। कौन बने थे? सीके खन्ना। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो सर ये है ब्रह्मपुत्र पे, है ना, ब्रह्मपुत्र पे। क्लियर है सबको भाई? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में। 2016 में माजुली द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर दिया गया है भैया, है ना, उसमें नाम आ चुका है इसका सबसे बड़े द्वीप के रूप में। ओके, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2020 टोक्यो, 32वां संस्करण जो था ओलंपिक खेलों का, मालूम हो आपको, तो वहाँ पे टोक्यो में प्रस्तावित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भैया? कान की हड्डी। सर कई बार पढ़ा है, स्टेपीज। ठीक है, यस। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो का अधिकार भैया, निषेधाधिकार होता है एक तरह का बेटा है, वीटो अधिकार। ठीक है, इसके बाद भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? मीरा कुमार, प्रतिभा देवी, रमा देवी थी, है ना। कौन थी? रमा देवी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? ओ, बायोलॉजी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन साहब है। ठीक है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली की जड़ें तो केरल में है साहब। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पे? केरल में। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का। ठीक है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया है? अरे बड़ा फेमस अधिनियम है सर ये तो, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ओके। भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान मतलब क्या? भारतीय रेगिस्तान का मतलब यह है कि भारत का जो रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, उस क्षेत्र में जो है हमारा अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती है सर, सीधी सी बात है, इसी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके।
तो प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों को, है ना। बढ़िया चल रहा है आपका सेशन, या कुछ और सुधार की इसमें संभावना है तो वो भी लिख डालिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, है ना। थैंक यू वेरी मच।